हेलो, नमस्कार। डॉक्टर ऋषि शर्मा जी, कृपया सूचित करें कि लाइव जुड़ पाई हो या नहीं। हेलो, ऋषि जी। नमस्कार। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर से मैं प्रतिभा शर्मा आज इस पटल पर आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ और समस्त साहित्य प्रेमियों का अभिनंदन करती हूँ। सर्वप्रथम हृदय तल से आभार डॉक्टर ऋषि शर्मा जी, जिन्होंने इस गरिमामय पटल पर मुझे अपने विचार आप सबके समक्ष साझा करने का मौका दिया। हिंदी है जिंदगी। इस समूह को देख हिंदी प्रेमी अपार स्नेह से भर जाते हैं। ये एक ऐसा समूह है जिसे देख हिंदी प्रेमी अपार स्नेह से भर जाते हैं। हिंदी को जिंदगी मानने वाला हर व्यक्ति इस समूह से जुड़ स्वयं को सौभाग्यशाली मानेगा। आपका हार्दिक धन्यवाद डॉक्टर ऋषि शर्मा जी। आज के विषय पर आने से पूर्व माँ हिंदी के लिए कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगी। हाँ जी। मैं हिंद की हूँ बेटी, हिंदी पे मुझको नाज, ये मेरी माँ की भाषा, करती मैं इसमें काज। मैं हिंद की हूँ बेटी, हिंदी पे मुझको नाज, ये मेरी माँ की भाषा, करती मैं इसमें काज। मेरा बिछोना हिंदी, हिंदी मेरा लिबास, मेरा बिछोना हिंदी, हिंदी मेरा लिबास। हिंदी से ही मिला है प्रतिभा को तो प्रकाश, हिंदी से ही मिला है प्रतिभा को तो प्रकाश। मैं हिंद की हूँ बेटी, हिंदी पे मुझको नाज, ये मेरी माँ की भाषा, करती मैं इसमें काज। धन्यवाद अनीता तोमर मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का बेहद खूबसूरत विषय शब्दों में मुखरित मौन। जी हाँ, मेरे मौन ने भी शब्दों को कलमबद्ध करवाया है मुझसे। मौन, एकांत हमें हर परिस्थिति से बाहर निकालता है। लेखक से सुंदरतम रचनाएं मौन ही तो रचवाता है। मौन एक साधना है। अच्छा लिखने के लिए साधना में तपना पड़ता है। अभी वो परिपक्वता आना मेरे लिए बहुत दूर की बात है। मैं साधिका नहीं बन पाई, किंतु प्रयास करती हूँ कि मौन रहकर मैं अपने शब्दों को कलमबद्ध करने की कोशिश करूँ। अभी कुछ समय पहले दिसंबर 2020 में मेरा बाल कहानी संग्रह संस्कार आज भी है प्रकाशित हुआ है और माँ शारदा से ये प्रार्थना करती हूँ कि माता रानी साहित्य सृजन में लगाए रखे, अपना आशीष प्रदान करती रहें। पेशे से मैं प्रवक्ता हिंदी हूँ। अक्सर विद्यालय में खाली समय जब अन्य साथी बातचीत में लगे होते हैं, उस समय मैं थोड़ा सा मौन रहकर शब्दों को गूंथने का प्रयास करती हूँ, शब्दों के साथ खेलने का प्रयास करती हूँ। सिमरन शर्मा मैम, नमस्कार मैम, आपका हार्दिक स्वागत है इस पटल पर। कहीं भी अनर्गल बातचीत में हिस्सा लेने से बेहतर मौन धारण करना होता है, ये मैं मानती हूँ। और मैं ये अक्सर मानती हूँ, एक मुक्तक के द्वारा आप सबके समक्ष रखना चाहूँगी कि एकाकी रहना ही बेहतर, सभा में मौन खरा लगता। एकाकी रहना ही बेहतर,
सभा में मौन खरा लगता, मियाँ मिट्ठू पाखंडी का मुझे न ढोंग खरा लगता, मियाँ मिट्ठू पाखंडी का मुझे न ढोंग खरा लगता। जब भी मौन हो जाती हूँ वो सृजन नया करवाता है, जब भी मौन हो जाती हूँ वो सृजन नया करवाता है। अंतर मन के भावों को वो शब्दों में गढ़वाता है, अंतर मन के भावों को वो शब्दों में गढ़वाता है। मौन को प्रतिभास अपना लेना, मौन को प्रतिभा अपना लेना, जब कोई तुमको समझे ना, यही है मौका उस अनंत से मिलने का, कहीं फिसले ना, मिलने का कहीं फिसले ना। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता तोमर मैम, सिमरन शर्मा जी, आप सबका हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक स्वागत है इस पटल पर। मौन को समझना एक बहुत बड़ी कला है। एक मुक्तक और पेश करना चाहती हूँ। मौन रहूं मैं कुछ ना बोलूं, मौन रहूं मैं कुछ ना बोलूं, हृदय का भेद कहीं ना खोलूं, हृदय का भेद कहीं ना खोलूं, बस मेरा अनकहा ओ साथी समझ तुम्हारी आ जाए, जीवन सफल मेरा हो जाए, सच में प्रतिभा बात बने, जीवन सफल मेरा हो जाए, सच में प्रतिभा बात बने। धन्यवाद। मौन समझना पड़ता है, प्रकृति के कण कण में छिपा है कुछ, मौन रहकर उसे समझना पड़ता है। बगीचे के ऊपर पंछियों को देख उनकी व्यथा को जानने की कोशिश करती हूँ कि पंछी चहकते हुए भी हम सबसे क्या कहना चाहते हैं। अक्सर उनकी व्यथा को मैं सुनती हूँ। पंछी एक बगीचे के ऊपर उड़ रहे हैं और नीचे बैठे एक बूढ़े बाबा से, वो बूढ़े बाबा माली भी हो सकते हैं, कोई बुजुर्ग भी हो सकता है, उनसे वो क्या गुहार लगाते हैं कि बाबा पेड़ मत काटना। आनंद विश्वास सर, आदरणीय सर, आपका इस पटल पर हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। नमस्कार सर। पंछी माली से गुहार लगा रहे हैं कि पेड़ मत काटना बाबा। स्वयं के लिए तो आप मनुष्यों ने गगनचुंबी इमारतें बनाई हैं, किंतु हम पक्षियों का घोंसला, तिनकों का बना घोंसला भी आपको स्वीकार नहीं। तो वो उस बूढ़े बाबा से क्या गुहार लगाते हैं। उन पंछियों की व्यथा को मैंने कलमबद्ध करने की कोशिश की है। कविता का शीर्षक है हमें पेड़ दे दो। तो तरन्नुम में गाना चाहूंगी। परिंदे हैं हम सब, हमें पेड़ दे दो, परिंदे हैं हम सब, हमें पेड़ दे दो, न बरगद न पीपल, हमें पेड़ दे दो, न बरगद न पीपल, हमें पेड़ दे दो। सभी नील ताड़ा वो फटकारा हमको, सभी नील ताड़ा वो फटकारा हमको, है अब यास बाबा हमें ठोर दे दो, है अब यास बाबा हमें ठोर दे दो। सुना है गरीबों कि तुम हो मसीहा, सुना है गरीबों कि तुम हो मसीहा, हमें भी तो अपना आशीष दे दो, हमें भी तो अपना आशीष दे दो। हम ना बुरे हैं ना हम हैं पराए, हम ना बुरे हैं ना हम हैं पराए, सुंदर
से जग को है सौगात लाए, सुंदर से जग को है सौगात लाए। सिखाओ न सबको न हमको सताओ, सिखाओ न सबको न हमको सताओ, हमें भी हंसाओ, उजाड़ो न हमको, हमें भी हंसाओ, उजाड़ो न हमको, हमें भी हंसाओ। तुम्हारा क्या जाएगा बोलो न बाबा, तुम्हारा क्या जाएगा बोलो न बाबा, हम ना करेंगे शोर शराबा, हम ना करेंगे शोर शराबा। बस सपना है कि हमें पेड़ दे दो, बस सपना है कि हमें पेड़ दे दो, ऊंचे भवन ना हमें पेड़ दे दो, ऊंचे भवन ना हमें पेड़ दे दो। परिंदे हैं हम सब, हमें पेड़ दे दो, न बरगद न पीपल हमें पेड़ दे दो, ऊंचे भवन ना हमें पेड़ दे दो। हार्दिक धन्यवाद जी। देश में जब कभी विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो मन भावुक हो उठता है, हृदय में पीड़ा होती है। जो लोग देश को सम्मान नहीं देते, मेरे मौन से एक मुक्तक निकला है, वो मैं आप सबके समक्ष रखना चाहूंगी। निज लाभ हेतु जो देश को हानि पहुंचाते हैं नित्य प्रतिदिन, निज लाभ हेतु जो देश को हानि पहुंचाते हैं नित्य प्रतिदिन, कितने भी हो ज्ञानी लोग पर पाप कमाते नित्य प्रतिदिन, कितने भी हो ज्ञानी लोग पर पाप कमाते नित्य प्रतिदिन। जिनको अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति से तनिक भी प्यार नहीं, वो लोग वो बोझ धरा पर होते हैं, यशमान मिले अधिकार नहीं, वो बोझ धरा पर होते हैं, यशमान मिले अधिकार नहीं। सादर आभार आदरणीय विश्वास सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आशीष देने के लिए। कितना भी पढ़ लिख जाएं बेटियां, आज भी सुरक्षित नहीं हैं। नारी का अपमान होते हुए देख बहुत पीड़ा होती है। हर युग कविता मैं आप सबके समक्ष रखना चाहती हूँ, अपने भाव आप सबके समक्ष पाड़ना चाहती हूँ। शुक्रिया मधुमिता सेन मैम, आपका हार्दिक आभार। भीष्म पितामह संकुरुओं की सभा आज भी जिंदा है, भीष्म पितामह संकुरुओं की सभा आज भी जिंदा है, मौन धार कर सजे सुसज्जित भूप आज भी जिंदा है, मौन धार कर सजे सुसज्जित भूप आज भी जिंदा है। आज भी अबला द्रुपद सुता कृष्णा भैया को याद करे, आज भी अबला द्रुपद सुता कृष्णा भैया को याद करे, मुझे दो संबल भाई केशव बहना यह फरियाद करे, मुझे दो संबल भाई केशव बहना यह फरियाद करे। फिर कैसी उन्नति नहीं जो नारी का होता सम्मान, ऐसे दुराचारी जब होंगे कैसे होगा देश महान, ऐसे दुराचारी जब होंगे कैसे होगा देश महान। आज भी सीता माता सम यहाँ अग्नि परीक्षा होती है, आज भी सीता माता सम यहाँ अग्नि परीक्षा होती है। निशाचरों से भरी है धरती आज भी नारी रोती है, निशाचरों से भरी है धरती आज भी नारी रोती है। आदर्श सिखाए राघव ने
पर सीख नहीं यह किसी ने ली। हर युग में सीता तड़पी, पांचाली रोई कल्पी, पांचाली रोई कल्पी। और बहुत से लोग कहते हैं कि आज नारी जो है वो बहुत आगे जा चुकी है, ये बात सत्य है, लेकिन बहुत अभी खेद का विषय है कि नारी को आज भी वो सम्मान नहीं मिलता। आज भले ही कह ले कविगण, अब नहीं डरती द्रुपद सुधा। आज भले ही कह ले कविगण, अब नहीं डरती द्रुपद सुधा। चाहे जितना आगे मानो, चिंतित है माँ की ममता। चाहे जितना आगे मानो, चिंतित है माँ की ममता। आज भी कौए कां कां करते, कोयलिया गुमसुम बैठी। हर युग में सीता तड़पी, पांचाली रोई कल्पी। हर युग में सीता तड़पी, पांचाली रोई कल्पी। आज भी शुष्क है धरती माता, मानवता कुमलाती है। सिंह गर्जना से डरते, हुड़दंग सियार तो है करते। जब जब धर्म की होती हानि, जब जब धर्म की होती हानि, केशवयान बचाते हैं। हर युग में सीता तड़पी, पांचाली रोई कल्पी। हर युग में सीता तड़पी, पांचाली रोई कल्पी। आप सबका बहुत बहुत आभार। सिमरन शर्मा मैम शुक्रिया, शुक्रिया मुन्नू लाल सर, अनीता तोमर मैम, बेहद आभार आपका। अब आप सबके समक्ष एक गजल प्रस्तुत करना चाहूंगी। मेरी आँखों को आँखों से मिलाना, छोड़ क्यों बैठे। मैं रूठूं जो कभी तुमसे, मनाना छोड़ क्यों बैठे। मेरी आँखों को आँखों से मिलाना, छोड़ क्यों बैठे। मैं रूठूं जो कभी तुमसे, मनाना छोड़ क्यों बैठे। मुझे चलना है हमदम साथ तेरे, हम कदम बन के। मैं ख्वाबों में ही खोई हूँ, जगाना छोड़ क्यों बैठे। मुझे चलना है हमदम साथ तेरे, हम कदम बन के। मैं ख्वाबों में ही खोई हूँ, जगाना छोड़ क्यों बैठे। तुम ही तो हो कलम मेरी, तुम ही से लफ्ज़ आते हैं। ओ मेरे हम सफर, मुझको सराहना छोड़ क्यों बैठे। चलो फिर से कहो तुम बाह, मैं नवगीत गा जाऊं। पुनः मैं गुनगुना जाऊं, शब्द सरिता बहा जाऊं। चलो फिर से कहो तुम वाह, मैं नवगीत गा जाऊं। पुनः मैं गुनगुना जाऊं, शब्द सरिता बहा जाऊं। मेरी आँखों
नैनों से मिलाना छोड़ क्यों बैठे, मैं रूठूं जो कभी तुमसे मनाना छोड़ क्यों बैठे। आप सबका हार्दिक आभार। लॉकडाउन के दौरान अपने शहर लौटने को व्याकुल मजदूर जब राह में चलते हुए दिखाई दिए तो जो भाव एकांत में मेरे अंदर आए वो मैं आप सबके समक्ष रखना चाहती हूँ कि अश्रु बहाते राह में जाते देखे मैंने जब मजदूर, अश्रु बहाते राह में जाते देखे मैंने जब मजदूर, कुछ ना कर पाई मैं उनका टूटा मेरा दम्भ गुरूर, कुछ ना कर पाई मैं उनका टूटा मेरा दम्भ गुरूर। एक पीठ पर एक पेट में, एक पीठ पर एक पेट में शिशु को अपने रही संभाल, एक पीठ में एक पेट में शिशु को अपने रही संभाल, फूट फूट रो कहती ईश्वर अपना भी तो जान ले हाल, फूट फूट रो कहती ईश्वर अपना भी तो जान ले हाल। बूढ़ी चली साथ जो उसके वो भी भूख से अकुलाती थी, बूढ़ी चली साथ जो उसके वो भी भूख से अकुलाती थी, जहां कहीं भी पड़ा दिखा कुछ लपक लपक दौड़ी जाती थी, जहां कहीं भी पड़ा दिखा कुछ लपक लपक दौड़ी जाती थी। भूखे पेट भजन ना होता, शुक्रिया ऋषि शर्मा सर, भूखे पेट भजन ना होता और न होती साफ सफाई, मक्खी मच्छर लगे घाव हैं पर उनसे अनजान है माई, मक्खी मच्छर लगे घाव हैं पर उनसे अनजान है माई। ईंट पाथ और बना इमारत, ईंट पाथ और बना इमारत दर दर स्वयं भटकते हैं, अपने गांव है जाना उनको प्रतिभा तभी बिलखते हैं, अपने गांव है जाना उनको प्रतिभा तभी बिलखते हैं। तो अपने मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हे ईश्वर बराबर सभी को बनाना, हे ईश्वर बराबर सभी को बनाना, न भूखे चौराहे किसी को सुलाना, आदिवास तन बसन भी हो सुंदर, अधिवास तन बसन भी हो सुंदर, जीवों को प्रतिभा कभी ना रुलाना, जीवों को प्रतिभा कभी ना रुलाना, कभी ना रुलाना। हार्दिक आभार जी। अपने प्रभु श्री कृष्ण के आगे अक्सर मैं अपने भाव रखती हूँ, अपनी इस कविता की पंक्तियों को मैं प्रभु श्री कृष्ण को समर्पित करना चाहती हूँ। आप सबका आशीष चाहूंगी। कान्हा तुझे भुला कर मैं बड़ी मुसीबत पाती हूँ, कान्हा तुझे भुला कर मैं बड़ी मुसीबत पाती हूँ, एकाकी रह जाती हूँ, नैनों से नीर बहाती हूँ, एकाकी रह जाती हूँ, नयनों से नीर बहाती हूँ। एक खूबसूरत सा विषय मौन, उसी के ऊपर ही मैं ये सब सुनाना चाह रही हूँ। सब जानती हूँ मन मीत मेरे, सब जानती हूँ मन मीत मेरे, बस तू ही मेरा सहारा है, फिर भी इस झूठी माया में मैंने नित तुझे विसारा है, फिर भी इस झूठी माया में मैंने नित तुझे विसारा है। अब के विश्वास दिलाती हूँ, अब के विश्वास दिलाती हूँ, हृदयस्थ तुम्ही को रखूंगी, तुमसे ही सुख दुख बांटूंगी, हर आस तुम्ही से रखूंगी, तुमसे ही सुख दुख बांटूंगी, हर आस तुम्ही से रखूंगी।
किश्तों में नेह निभाती थी, किश्तों में नेह निभाती थी, एक मुश्त संभाले रखूंगी, प्रतिभा को संभालना फर्ज तेरा मैं याद दिलाए रखूंगी, प्रतिभा को संभालना फर्ज तेरा मैं याद दिलाए रखूंगी। कान्हा तुझे भुला कर मैं बड़ी मुसीबत पाती हूँ, एकाकी रह जाती हूँ, नयनों से नीर बहाती हूँ, एकाकी रह जाती हूँ, नयनों से नीर बहाती हूँ। और अंत में आज के ही विषय पर कुछ पंक्तियां पुनः रखना चाहूंगी। अंतर मन के भाव जिन्हें अभिव्यक्त नहीं कर पाए हैं, मौन सिखाता अभिव्यक्ति कागज पर कलम उकारे है, मौन सिखाता अभिव्यक्ति कागज पर कलम उतारे है, मौन बताता हमको हम कौन है तू किस आए हैं, मौन सिखाता हमको हम कौन है तू किस आए हैं, और सिखाता अमृत बांटना गरल से दूर भगाए है, गरल से दूर भगाए है। मौन को जो भी अपना लेता शब्द गुलामी करते हैं, मौन को जो भी अपना लेता शब्द गुलामी करते हैं, सच्चे साधक आगे सारे प्रतिभा पानी भरते हैं, सच्चे साधक आगे सारे प्रतिभा पानी भरते हैं। और अंत में डॉक्टर ऋषि शर्मा जी का हृदय तल से आभार, मुझे इतना सुंदर पटल प्रदान करने के लिए। आदरणीय ऋषि शर्मा जी, आपका हृदय तल से आभारी हूँ और सभी उपस्थित साहित्य प्रेमियों को पुनः मेरा सादर प्रणाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।